तो दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स की जो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन हालात उन्हें ऐसी जगह पर खड़ा कर देते हैं कि जहां इन्हें एक दूसरे के साथ सरवाइव करना पड़ता है, जहां पर ये लोग धीरे धीरे एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। अब ये लोग एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होने लगे थे। अब ये दोनों अपनी इस अट्रैक्शन को नहीं रोक पाते और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब आगे ये लोग इस आइलैंड पर क्या क्या करेंगे, ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिसमें लड़की का नाम एमा और लड़के का नाम डीन होता है। एमा अपनी क्लास में बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की है। इसकी वजह से उसकी ज्यादातर फ्रेंड्स उसके साथ ही रहती हैं। अब इतनी ब्यूटीफुल होने की वजह से कॉलेज का हर एक लड़का उससे किसी न किसी तरीके से बात करना चाहता है। लेकिन एमा की तुलना में डीन बहुत ही आलसी लड़का है और वो ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करता है। इसकी वजह से स्कूल में डैन के बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं। अब जब इन लोगों की क्लास चल रही होती है, तभी इनका टीचर इन्हें बताता है कि आपको एक हफ्ते के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए एक आइलैंड पर ले जाया जाएगा, जहां पर आप लोगों को गरीब बच्चों के साथ कुछ समय बिताना होगा और उन्हें सिखाना है कि पढ़ाई के जरिए आप किस तरीके से अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं और उन लोगों को सिखाना है कि किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अब जो ग्रुप उस आइलैंड पर जाने वाला था, उस ग्रुप के अंदर एमा और डीन भी होते हैं। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं और इसके साथ ही वो अपने प्रोजेक्ट पर भी काम करते हैं। ये आइलैंड देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, इसकी वजह से सभी लोग मिलकर वहां पर बहुत ही मजे करते हैं। अब शाम को जब एमा अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, तो उसकी एक फ्रेंड उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है, लेकिन एमा उस पार्टी में चलने के लिए मना कर देती है। लेकिन वो उससे काफी ज्यादा जिद करने लगती है, जिसकी वजह से एमा उसकी बात मान जाती है। अब सभी फ्रेंड्स उस पार्टी में रेडी होकर पहुंच जाती हैं। ये पार्टी दरअसल एक बोट के ऊपर चल रही थी। इस पार्टी में बहुत सारे लोग थे जो कि अपनी पार्टनर्स के साथ यहाँ पर आए थे और इसके साथ ही वो ड्रग्स लेकर अपने पार्टनर के साथ वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पर डीन और एमा दोनों ही होते हैं। ये सब देखकर वो ज्यादा बहुत ही बोरिंग फील कर रहे थे। अब इस बोट पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस बात का पता पुलिस को लग जाता है। इसकी वजह से पुलिस यहाँ पर आकर सभी लोगों को चेक करने लगती है। अब वहाँ पर पुलिस को देखकर ये सब लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब पुलिस वहाँ पर सभी लोगों को एक एक कर चेक करने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर एमा का पैर फिसल जाता है और वो बोट से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर डीन भी एमा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर वो एक छोटी सी बोट पर एमा को चढ़ाता है। अब वो छोटी बोट की रस्सी जो कि बड़ी बोट से जुड़ी हुई थी, डीन उस रस्सी को काट देता है। दरअसल डीन पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि अब इस बोट पर मौजूद सभी लोगों को पुलिस पकड़ने वाली है। तो अगर डीन को भी पुलिस ने पकड़ लिया तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी और ये चीज उसके पेरेंट्स को भी सही नहीं लगेगी। अब वो सोच ही रहा था कि पुलिस के जाने के बाद वो बोट में दोबारा से चला जाएगा, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी बोट के अंदर तो मोटर है ही नहीं। अब पानी की लहरों की वजह से उसकी बोट काफी दूर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हमें टीचर्स को दिखाया जाता है, जो कि बताते हैं कि इस घटना के बाद इस ट्रिप को कैंसिल किया जाता है। अब वापस से ये लोग अपने कॉलेज जाने वाले हैं, लेकिन तभी एमा की एक फ्रेंड टीचर को बताती है कि एमा का रात से कुछ भी पता नहीं है और हमारा उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसके साथ उसे ये भी पता चलता है कि डीन भी वहाँ से गायब है। इधर दूसरी तरफ हमें एमा और डीन को दिखाया जाता है, जो कि समंदर के बीचों बीच फंस चुके थे। यहाँ पर एमा उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन डीन उससे कहता है कि हमें यहाँ पर ढूंढने कोई ना कोई जरूर आएगा। लेकिन समंदर के चारों ओर देखने पर भी उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था। दिखाई दे रहा था तो सिर्फ पानी ही पानी। अब तभी अचानक से डीन को एक आइलैंड दिखाई देता है। उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि जरूर इस आइलैंड पर कोई ना कोई होटल जरूर होगा और इस आइलैंड पर जरूर कोई ना कोई तो रहता होगा, जिनसे मदद मांगकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब उस आइलैंड को देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी बोट को वहां पर लेकर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें एमा और डीन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जिन्हें अब ये बात पता चल चुकी थी कि एमा और डीन खो चुके हैं। इसलिए वो लोग स्कूल में पहुंचकर स्कूल वालों से कहते हैं कि वो उन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढे। इधर दूसरी तरफ हमें एमा और डीन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर किसी बस्ती या फिर किसी न किसी होटल की तलाश कर रहे थे, लेकिन बहुत देर तक भटकते रहने के बावजूद भी वहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता। पर आइलैंड देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इसके बाद ये लोग एक पहाड़ी पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर इन लोगों को ये एहसास हो जाता है कि ये लोग इंसानों की आबादी से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं और अब इन लोगों को रियलाइज हो चुका था कि ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और इनका यहाँ से निकलना इतना ज्यादा आसान नहीं है।
अब इसलिए ये लोग अपनी बोट के पास जाने लगते हैं ताकि अपनी बोट में बैठकर यहाँ से कहीं और जा सकें। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि पानी के साथ साथ इनकी बोट भी बहकर यहाँ से जा चुकी है। अब ये लोग इतना लंबा सफर करने के बाद काफी ज्यादा थक चुके थे और अब शाम भी हो चुकी थी, इसलिए ये लोग वहीं पर बैठकर आराम करते हैं। थोड़ी देर के बाद डीन को तो यहाँ पर नींद आ जाती है, लेकिन एमा को वहाँ पर कुछ आवाज आ रही थी जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर रही थी। इधर दूसरी तरफ हमें इनके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि टीचर्स पर काफी ज्यादा दबाव बना रहे थे उनके बच्चों को लेकर। अब अगली सुबह जब डीन की आंख खुलती है तो वो नहाने के लिए समंदर के अंदर चला जाता है और एमा पीने का पानी लेने के लिए चली जाती है, जहां पर उसे एक बार फिर से वही आवाज आने लगती है। अब एमा और डीन को यहाँ पर काफी भूख लग रही थी, इसकी वजह से वो यहाँ पे नारियल के फलों को तोड़कर खाने लगते हैं क्योंकि यहाँ नारियल फल काफी ज्यादा मात्रा में थे। अब स्कूल में तो ये दोनों एक दूसरे पर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। अब धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इधर दूसरी तरफ पुलिस को अब ये लगने लगा था कि ये लोग मर चुके हैं क्योंकि इन्हें गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका था, इसलिए अब इनकी बॉडी को तलाश करने का फैसला किया जाता है। पर इनके पेरेंट्स अपनी उम्मीद नहीं खोते और उन्हें लगातार ढूंढते रहते हैं। इधर दूसरी तरफ डीन और एमा आपस में बातें कर रहे थे। डीन के हाथों में एक लकड़ी होती है और उस लकड़ी से जब वो वहाँ पर मौजूद पत्तों को हटाता है तो उसके अंदर से एक कंकाल मिलता है, जिसे देखकर डीन काफी ज्यादा डर जाता है। अब जब एमा उस कंकाल को देखती है तो वो भी पूरी तरीके से डर चुकी थी। अब उस कंकाल को देखने के बाद में एमा को ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद उनका भी हाल ऐसा ही हो जाएगा। ये देखकर डीन उसे समझाने लगता है और कहने लगता है कि ये कंकाल किसी मछुआरे या फिर किसी समुद्री लुटेरे का होगा जो कि यहाँ पर फंस गया होगा और उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की गई होगी। लेकिन हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, वो हमें अभी भी ढूंढ रहे होंगे और जल्दी ही हमें ढूंढ लेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ से जिंदा वापस चले जाएंगे। अब डीन की इन बातों को सुनने के बाद एमा थोड़ा रिलैक्स फील करती है। अब बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पर ये लोग इस चीज में इस कदर खो जाते हैं कि इन्हें ख्याल ही नहीं होता कि ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब अगले दिन जब एमा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि डीन उसके पास नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद एमा उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर डीन एक गड्ढा कर रहा होता है जिसमें वो उस कंकाल को दफना सके। लेकिन यहाँ एमा डीन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि वो उसे बिना बताए यहाँ पर कैसे आया। अब डीन पर गुस्सा करते समय एमा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गड्ढे में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आ जाती है। अब इसके बाद डीन उसकी चोट को अच्छी तरह से साफ करता है। अब इसके बाद एमा अपने कपड़े निकाल देती है और ये दोनों ही नहाने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमा डीन से उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर डीन कहता है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ पर डीन अपनी माँ के मरने का कारण अपने आप को ही मानता है क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए वो बचपन से ही अकेला रहना पसंद करता है। इसके बाद डीन एमा को बताता है कि वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाया था, इसकी वजह से वो इस कंकाल को दफनाकर अपनी माँ को याद कर रहा था। दूसरी तरफ हमें एमा और डीन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि उन्हें काफी समय से तलाश रहे थे, लेकिन अब फाइनली वो भी हार मान चुके थे और उन्हें भी लगने लगा था कि ये लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए वो उन लोगों को ढूंढना छोड़कर अपने घर लौट जाते हैं। इधर दूसरी तरफ एमा और डीन इस खूबसूरत आइलैंड पर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और ये दोनों ही अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। इस आइलैंड की खूबसूरती के बीच ये दोनों एक दूसरे को कभी रोक ही नहीं पाए और हमेशा एक दूसरे के करीब आकर वहां पर इंटीमेट होते रहते थे। एक दिन ये दोनों समंदर के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक डीन को प्लेन की आवाज आती है और तभी डीन वहां से उठकर जल्दी से अपने बैग की तरफ भागता है, जिससे कि वो अपने बैग से फ्लेयर गन निकालकर उस प्लेन को सिग्नल दे सके। लेकिन जब वो अपने सामान को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके बैग में तो फ्लेयर गन है ही नहीं और इसलिए प्लेन इन पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब ये दोनों यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि इनका नसीब कितना ज्यादा खराब है और अब शायद ये लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अब तभी वहाँ पर डीन को एक आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते करते वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो आवाज एक ब्लैक पैंथर की है। अब डीन उसे देखकर वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। अब वो ब्लैक पैंथर डीन के पीछे था। अब डीन अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेज हो सके उतनी तेज वहाँ से भाग रहा
था। अब डीन की आवाज सुनने के बाद एमा को भी पता चल चुका था, इसलिए वो डीन को देखने के लिए वहां पर पहुंचती है। लेकिन जब वो डीन के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसने उस ब्लैक पैंथर को मार दिया। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के रहने के लिए वहां पर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को यकीन हो चुका था कि ये लोग यहाँ से कभी नहीं जा पाएंगे और इन्हें यहाँ पर ही रहना होगा। अब दूसरी तरफ हमें इनके पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जो कि आज भी इन्हें भुला नहीं पा रहे हैं और वो इन लोगों को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। अब एमा और डीन ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी ऊपर से एक बोतल आकर एमा के ऊपर गिरती है। अब जब वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक बंदर इनका सारा सामान लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके हाथ में उनकी वो फ्लेयर गन भी है। इसके बाद वो फ्लेयर गन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब वो दोनों इस बंदर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उनकी फ्लेयर गन को नीचे फेंक दे, लेकिन बंदर इनकी बात नहीं मानता। अब तभी एमा उस बंदर को केला दिखाकर अपनी बातों में उसे फंसाने की कोशिश करती है। अब बेचारा बंदर इस लड़की की बातों में आकर उस फ्लेयर गन को नीचे फेंक देता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है, जिसकी आवाज सुनकर ये दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं और वहां पर वो फ्लेयर गन से फायर करते हैं, जिससे कि हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग इन्हें देख लेते हैं और इसके बाद इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर इनके पेरेंट्स इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसके साथ ही वहां पर बहुत सारी मीडिया वाले भी होते हैं जो कि इनसे सवाल पूछ रहे थे। अब यहाँ पर इन लोगों को रिसीव करने के लिए इनके फ्रेंड्स भी यहाँ पर आए थे। इसके बाद डीन अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पर पहुंच जाता है। अब रात को डीन एमा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन एमा उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करती। यहाँ पर डीन उसके करीब भी आने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे रोक देती है। यहाँ पर एमा डीन को ये भी बताती है कि मेरे घर आने की खुशी में मेरे पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है और अगर तुम चाहो तो उस पार्टी में आ सकते हो। अब अगले दिन डीन उस पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर डीन देख पाता है कि एमा अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है और वो डीन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही। अब ये देखने के बाद डीन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो फिर से अकेला रहना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन एमा को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो डीन के साथ गलत कर रही है, इसलिए एक दिन वो डीन को मनाने के लिए डीन को कॉल करती है, लेकिन इस बार डीन उसे इग्नोर कर देता है। खैर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनके कॉलेज में एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी गई थी, जिसके अंदर एमा एक बहुत ही अच्छी व्हाइट कलर की ड्रेस पहनकर आई थी। अब इस पार्टी के अंदर कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पर डीन भी होता है। अब उस पार्टी में डीन बहुत ही अकेला फील कर रहा था। अब उसे वहाँ पर एमा देख लेती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो जो भी कर रही थी वो गलत कर रही थी, इसलिए वो डीन को देखकर बाहर आ जाती है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। डीन अभी भी एमा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।